तो हम लोग जो है कल प्रश्न उत्तर कर रहे थे भारत में राष्ट्रवाद का। किसका कर रहे थे? जो कि बहुत ही बेहतरीन लेसन था। भारत में राष्ट्रवाद बहुत ही कैसा लेसन था? बोले तो बढ़िया लेसन था न। कहाँ राष्ट्रवाद? भारत में राष्ट्रवाद जो है बढ़िया लेसन था। आज मज़ा आने वाला। क्या आने वाला है? क्योंकि आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? शक्ति। समय के आधार पर आपको हम बता चुके थे। कहाँ तक बताए थे? कोयला तक के बारे में लिखाए थे। कोयला क्या डिटेल से लिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले फिर से एक बार थोड़ा समझ लें कि उपयोग के आधार पर, उपयोगिता सुनो, उपयोग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, उपयोग के आधार पर और किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। उपयोग के आधार पर दो प्रकार के कौन कौन था? सतत और समापन। उपयोगिता के आधार पर कौन कौन था? प्राथमिक द्वितीयक। उसके बाद स्रोत के आधार पर क्षयशील अक्षयशील। संरचनात्मक आधार पर जैविक और अजैविक। समय के आधार पर पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो हम लोग को समय के आधार पर ही डिटेल पढ़ना है। कौन किसके आधार पर वाला? हाँ, समय के आधार पर वाला में ही डिटेल से पढ़ना है। कौन सी विलम बाबू? जी हाँ, समय के आधार पर वाले को ही हम लोग को जो है डिटेल से पढ़ना है। तो समय के, ध्यान से सुनेंगे सब, समय के आधार पर शक्ति दो प्रकार के होते हैं, है ना? किसके आधार पर? एक बताए थे पारंपरिक शक्ति और एक बताए थे गैर पारंपरिक शक्ति। ओके हैं? क्या क्या बताए थे? पारंपरिक और गैर। ठीक है। पारंपरिक माने जो समाप्त होने वाला में। तो आज बताएंगे आपको समाप्त होने वाला में पारंपरिक में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कौन गए जी? उसके बाद विद्युत शक्ति। कौन शक्ति? जल शक्ति, जल विद्युत। विद्युत शक्ति है वो। कौन सी है? जल विद्युत। उसके बाद जल विद्युत के बाद ताप शक्ति। क्या बताएंगे? ताप शक्ति। और फिर ताप शक्ति के बाद जो है परमाणु शक्ति। कौन शक्ति? परमाणु शक्ति। कौन शक्ति? तो हम लोग एक को डिटेल से कोयला के बारे में बताए थे ना, लिखाएंगे डिटेल से हो गया था। पेट्रोलियम के बारे में बताते हैं कि पेट्रोलियम के अंदर केरोसिन, डीजल और केरासिन तेल आते हैं। पेट्रोलियम के बारे में बताए थे। भारत में पेट्रोलियम के कितने क्षेत्र हैं? 5 गो क्षेत्र हैं। पेट्रोलियम के कई गो क्षेत्र हैं बताए थे। भारत में सबसे पहले 1866 में असम के डिगबोई में माने तेल के कुआं जो है कि क्या गया था? तेल के कुआं क्या? तेल के कुआं को क्या किया गया था? कहाँ? असम के डिगबोई। कोई दिक्कत? प्राकृतिक गैस से जानेंगे। और इसका सबसे पहला परिष्करणशाला 1901 में असम के डिगबोई में ही स्थापित हुआ। भारत में तेल के शुद्ध करे के 18 गो परिष्करणशाला है, जहाँ से तेल के की किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। कल हम लोग खूब भारत में राष्ट्रवाद का एंजॉय ले रहे थे। बाबू बार बार कहते हैं खुद ही को करके बुलंद इतना, है ना जी? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या। समझे? तब
कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। समझ गए कि नहीं? इधर फोकस करो, जमाने के अनुसार आपको चलना है। तो किसका डिटेल पढ़ेंगे हम लोग? पेट्रोलियम से। तो ये तो हो ही गया था। प्राकृतिक गैस से किससे पढ़ना है? प्राकृतिक गैस भी, नेचुरल जो है गैस भी दो प्रकार के होता है। प्राकृतिक गैस कितने प्रकार के? एगो एलपीजी। अब एलपीजी का मतलब ही नहीं समझना, ले पूरी घसक, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मुख्य गैस आइसोब्यूटेन होता है, जबकि एलपीजी का मुख्य गैस जो है मीथेन होता है। दोनों आता है प्राकृतिक गैस में ही। प्राकृतिक गैस जो है हमेशा इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। कौन सी है जी? ऑक्सीजन। अच्छा, कृत्रिम वर्षा कराने में किस धातु का किसका इस्तेमाल किया जाता है? किस गैस का? सऊदी अरब में कृत्रिम वर्षा किया जाता है, चीन में भी कृत्रिम वर्षा। किस तत्व से? साइंस वाला सर से पूछ के आना है ना, या कमेंट में आप लोग कीजिएगा। कृत्रिम बारिश सऊदी अरब वगैरह में जो है कौन सी करता है? कृत्रिम बारिश कराता है। हाँ, गैसवा का छिड़काव कर देता है ना। कोयला, ये प्राकृतिक गैस दो प्रकार की। तो प्राकृतिक गैस से हम क्या क्या कर सकते हैं पहले ही देखें। तो प्राकृतिक गैस भी बहुत महत्वपूर्ण ईंधन है। अब प्राकृतिक गैस जब पाया जाता है तो किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। जहाँ जहाँ पेट्रोलियम है वहाँ वहाँ प्राकृतिक। एक जगह बरौनी में भी तेल शोधक कारखाना है, बिहार के बरौनी। अंदरे अंदरे मोटका पाइप वाला थी गेल है वहाँ। समझ गए कि नहीं? इसका उपयोग विभिन्न उपयोग में, मशीनों को चलाने में, प्राकृतिक गैस का मशीन को चलाने में, बिजली के उत्पादन में, खाना पकाने में तथा मोटर गाड़ियाँ चलाने में उपयोग किया जाता है। किसका? एवं मोटर गाड़ी चलाने में भी इस्तेमाल प्राकृतिक गैस का। टेम्पो वगैरह भी गैस बस चल जाता है। अरे वह रहता है जी, यह गैस रहता है ना जी। तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र में प्राकृतिक गैस मिलते हैं। जहाँ जहाँ कहोगे सर कहाँ मिलता है तो प्राकृतिक गैस, तो 5 गो क्षेत्र है न पेट्रोलियम के उत्पादक, तो 5 जगह की मिलेगा? कोई दिक्कत? तो बता दें आप लोग को कि प्राकृतिक गैसों के परिवहन, वितरण एवं बाजार के लिए 5340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा देश भर में फैलाए उपभोक्ताओं को आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा रहा है। केकरा से? पाइपलाइन से। क्या बिछा बिछा करके। अब ये सुन रहे हैं कौन सी घरे घरे थी पाइपे लाइन आ जाएगा, गैस बनाने की जरूरत आपको। देखिए कैसे क्या होगा ना। अब विद्युत शक्ति क्या है? तो आप लोग को एक हम बताएंगे, उपयोगिता के आधार पर शक्ति 2 प्रकार के होंगे। एक हम आप लोग से बताए होंगे कि किसके आधार पर जी? उपयोगिता के आधार पर जो है शक्ति कितने प्रकार के? एक बताए होंगे सतत शक्ति, एक समापनीय शक्ति। वैसा शक्ति जो हमेशा रहने वाला उसे सतत शक्ति नहीं। उपयोगिता के आधार पर, वेरी गुड आंसर, प्राथमिक और द्वितीयक बताए थे। तो प्राथमिक में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्राथमिक कहलाता है। और जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से जो ऊर्जा मिलता है वो की कहलाता है? द्वितीयक। वो क्या कहलाता है बउआ? द्वितीयक गैस कहलाता है। तो बता दें आप लोग को कि विद्युत शक्ति कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तुम कैसे विद्युत शक्ति उत्पादन कर सकते हो। तो सबसे पहले बता दें कि प्रवाहमय जल, जब प्रवाहमय जल से जब प्रवाहमय विद्युत प्राप्त किया जाता है तो उसको जल विद्युत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल विद्युत। जब प्रवाहमय जल से जल प्राप्त किया जाता है उसे क्या विद्युत उत्पन्न किया जाता है, उसे की कहते हैं? जब प्रवाहमय जल से विद्युत पूछेंगे भगा देंगे यहाँ से, डंडा भी मारेंगे। जो पढ़ा रहे हैं वह पूछेंगे। जब प्रवाहमय जल से विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसको की कहते हैं? विद्युत नहीं बता रहे हो? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति बता रहे हैं।
तो एक विद्युत शक्ति हम जल से प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत शक्ति ऐसे भी आ सकता है प्रवाहमय जल से। दूसर का कैसे आ सकता है? बहता हुआ जल। प्रवाहमय जल में क्या हो गया? प्रवाह मन बहता हुआ जल से। जल बहेबे नहीं करोगे तो टरबाइन पर गिरेबे नहीं करोगे तो विद्युत उत्पन्न होगा? नहीं होगा। होगा? प्रवाहमय जल समझे? वेरी गुड। जरा रखवा ना कि धारवा तेज हो। धारा कब तेज रहता है? बहते हुए कि रुक्कल में? जितना ऊंचा पर बांध रहेगा उसकी धारा का जो गति क्या होगा? कम की ज़्यादा होगा? नीचे आएगा तो हड़बड़ैले आएगा। इसलिए जानते हो भारत के जो है पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार रोक लगा दिया है कौन सी बनाने पर? हाँ बांध। इस हम बताए होंगे आप लोग को ना। इस साइड में जितना क्षेत्र है ना सब पर की लगा दिया है? रोक लगा दिया है। काहे कि पहाड़ है, पहाड़ा पर बंधिया टूटते तब कहाँ जीते? जितना अगल बगल घाटी है सब की होगा? हड़बड़ाल खत्म हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन जानते हैं चीन देश करता है। विश्व में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन। जब प्रवाहमय जल से विद्युत उत्पन्न होता है तो उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड। शक्ति पड़ रहे हैं ना। एगो तो विद्युत ऐसे उत्पन्न किए भाई। जब विद्युत के उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है ना जी, गैस से प्राप्त ऊष्मा का प्रयोग किया जाता तो उसे ताप विद्युत कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? जब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से ऊष्मा को जो प्राप्त किया जाता तो उसका क्या नाम है? ताप। ओ एक रस जहाँ तुम निकाला बिजली के तो उसको क्या कह दिए? कोयला से निकालो या पेट्रोलियम से निकालो या तो प्राकृतिक गैस से निकालो। अरे पेट्रोलियम, कोयला पेट्रोलियम गैस ऐसी गाड़ी चलता है ना हो तो ताप देता तब ना गाड़ी चलता है। मोटरसाइकिल के बैटरी देखे होंगे आप लोग हैं? तो घूरता है ना, चक्का घूरता है तब बैटरी उसमें भी बैटरी होता है। लेटवारी जो बढ़ता है तब बैटरी क्या चार्ज हो जाता है? क्या हो जाता है जी? लंबा समय तक जानते हो गाड़ी नहीं चालू करोगे नहीं देखता देरी से चालू होगा तो बैटरी किए डाउन हो जाता है। लोग कहते हैं कि ख़राब हो गया मत गाड़ी है कि ऐसा कोई बात नहीं। चूहा छुछुंदर से दूर रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। समझे? इंडियन से कल्चर, जलचर नहीं बोले, कल्चर बोले। तो जब ताप कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से ताप प्राप्त होते हैं उसे क्या कहेंगे? जब प्रवाहमय जल से विद्युत प्राप्त करेंगे उसे क्या कहेंगे? ठीक है। माने विद्युत शक्ति हम दो प्रकार से और एगो बताते हैं। इसके अलावा विद्युत शक्ति का आणविक खनिजों के विखंडन से भी करते हैं, जला करके, तोड़ करके, रगड़ करके। तो ये सब तीनों जो अवसादी चट्टान में मिल रहा था ना, ये तीनों कौन चट्टान में? अवसादी। लेकिन आणविक खनिज जो है कौन चट्टान में मिलता है? अग्नेय चट्टान में मिलता है। पत्थर का ही रूप रहता है। किसका रूप रहता है? पत्थर का। वह सूक्ष्मतम कण जिसको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं? वह सूक्ष्मतम कण जिसके हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते उसको क्या कहते हैं? क्या है? उसको परमाणु कहेंगे। अब परमाणु से ही की बनता है? अणु बनता है। ये आप लोग देख रहे हो, साइंस वाला सर आप लोग को पढ़ाएंगे। ये हमारे पास स्केज है, स्केज है ना हमारे पास। तो इस स्केज को कहाँ तक तोड़ सकते हैं? जहाँ तक हमारे नग्न आँखों से दिखाई ना दे सके। तो क्या कर सकते हैं? परमाणु तक तोड़ सकते हैं। अब परमाणु से ही की बनता है? अणु बनता है। कोई दिक्कत है ना? तो हम अभी जस्ट आपको बताए कौन चीज़, तीनों हो गया। विद्युत शक्ति समझे? विद्युत शक्ति के रस मिलो है ताप विद्युत, जल विद्युत। एगो बता रहे हैं आप लोग कहते हैं और कहाँ? एगो ताप तो हो गया परमाणु शक्ति। एगो परमाणु आणविक खनिज के विखंडन से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। आणविक खनिज के विखंडन से तोड़ के, संघर्ष के जला करके, कस के, हीट दे करके उसको तोड़ के बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। परमाणु बम बनाने में सबसे ज़्यादा जो है किसका उपयोग है? यूरेनियम का होता है। यूरेनियम में काफ़ी एनर्जी रहता है इसलिए परमाणु बम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैस तो इसको खतरनाक नहीं होता बल्कि इतना ज़बरदस्त उसमें पावर होता है, इतना कस के वो जलता है ना
कि आपका चतवा मोटका चमड़िया ले ले और नीचे झोंस आ जाए, है ना। खोपड़िया एक ही बार इतना ज़बरदस्त गलाता है कि गर्मी बड़ी ज़बरदस्त होता है। उसके रेडिएशन को कम करने के लिए जानते हो प्याज डाला जाता है। भारत में जो 1998 में भारत परमाणु संपन्न देश बना था, 1998 ईस्वी में भारत जो है परमाणु संपन्न देश बना था। तो और राजस्थान के पोखरण में, राजस्थान के कहाँ जी, इंदिरा गांधी 1974 में पहला प्रयोग की थी, सफल नहीं। उसकी अमेरिका डाटा था कि नहीं तुम लोग करोगे, हम कहले हैं तो सब की करेगा, है ना। इससे गलत बात है, हम बनाइए ले, तुम लोग नहीं बनाओ। लेकिन चुपके 1998 में भारत बना लिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनाए थे, है ना जी, 1998 में। भारत के केरल में यूरेनियम वगैरह मिल जाए। भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम मिलता है 80%, लेकिन आणविक खनिज है ना, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं। अमेरिका के कहते तो पता लगा, अमेरिका कहते हैं हम पता लगाएं थोरियम के बारे में, सबसे ज़्यादा थोरियम तोरे यहाँ है। समझ गया कि नहीं, हम कंगाले हो जाएंगे। तो परमाणु शक्ति कौन सा, परमाणु शक्ति से भी विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं ना जी, हैं, जिससे परमाणु विद्युत कहेंगे। कौन विद्युत कहेंगे? आणविक खनिजों के विखंडन से जो शक्ति प्राप्त किया जाता है उसे परमाणु विद्युत कहते हैं। आणविक खनिजों के विखंडन जैसे जो शक्ति प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु विद्युत। ये बताइए आपको विद्युत इतना प्रकार से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग को विद्युत फिलहाल सबसे ज़्यादा जानते हो कहाँ से मिल रहा है? ताप शक्ति विद्युत। अभी कोयला से आ रहा होगा या जल से आ रहा है। अभी परमाणु विद्युत का हम लोग कभी इधर नहीं मिल रहा है। ये परमाणु विद्युत कैसे क्या बनता है इसके बारे में जानेंगे। पहले डिटेल से जाने जल विद्युत है क्या। पहले जल विद्युत बताए थे। जल विद्युत जब प्रवाहमय जल बताए थे, इसका परिभाषा प्रवाहमय जल से जब विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जल। बाढ़ में NTPC है ना, वहाँ पर प्रवाहमय जल से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, समझे। तो भारत में सबसे पहले जल विद्युत जो बना था तो 1897 में बना था। अरे सबसे ज़्यादा जरा तो ओकरे तो जिक्वे याद होता है ना जी। भारत में सबसे पहले जल विद्युत जो बना था 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। कहाँ बउआ? जी हाँ, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में क्या प्राप्त हुआ था हम लोग को? जल विद्युत। 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में क्या प्राप्त हुआ था? क्या प्राप्त हुआ था? कोई दिक्कत? कितना ईस्वी में पहला बार? उसके बाद तो मत पूछो, धूम मच गया, है ना। नदियों पर बांध बन करके जल विद्युत उत्पन्न किया जाने लगा। कौन सी पर बांध बन के? हम आप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभी नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जितना भी नदी परियोजना, जितना भी नदियाँ पर बांध बना, इधर फोकस करो, जितना भी नदी पर बांध बना हुआ है सब क्या है? माने सब न बहुउद्देशीय परियोजना है। नदियाँ पर बांध करके हम ढेरों सा काम कर सकते हैं। कौन सी पर? नदी पर बांध। अपनियन रहेगा, बांध देगा छोटा। कोई ठीक ठाक नहीं, बिहारी हो ना। नदियों पर बराज बनाकर उपाय करना जिससे सिंचाई के साथ बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी की कर सकते हैं। तो बाढ़ की रोकथाम करना, बड़का बांध बांधे रहेंगे तो बाढ़ ज़बरदस्त नहीं आएगा। या तो जिसमें बाढ़ बराबर जिस नदी से आता है उसको जो है उससे नहर निकाल देना। ये नदी है ना, कनो नली उली ना है तो पनिया उफान नहीं हो जाएगा जी, तो वगैरह से जो है कि नहर निकाल देना। भारत में सबसे ज़्यादा नहर राजस्थान में होता है। नहरों का जाल बिछाया गया वहाँ पे। सबसे लंबा नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है राजस्थान राज्य में। तो बता दें आप लोग को, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, बाढ़ के रोकथाम कर सकते हैं, मिट्टी का कटाव रोक सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, जल कृषि कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं, गेंदरा फीस सकते हैं, दुश्मन को झोटा पकड़ के डुबा के मार सकते हैं। नौका विहार, नाव में बैठ के मज़ा लेना, 10 रुपया टिकट, सेल्फी लेना। नहीं फेसबुक पर देखा होगा, हम सेल्फी ले लें नौका विहार कर रहे हैं। हम तो दिए थे 3600 रुपया। रिवर राफ्टिंग किए थे, पहाड़ा पर से पनिया गिर रहा था। पूछोगे तभी देखो बताते हैं पानी कहाँ से आ रहा था। हाँ, और कौन नदी? गंगा नदी। कहाँ किए तो ऋषिकेश में किए थे। हल्का ऊंचाई, धीरे धीरे ऊंचा है। हाँ, तो ऋषिकेश हरिद्वार सब कहाँ है? उत्तराखंड में। प्रैक्टिकल हॉल है, इन्हें की सर खाली पढ़े हैं, ठीक है। तो घुरा वहाँ की होता है, पतला रिस नहीं टकराता है, बस वो हवा वाला नाव था, है ना जी, उछल जाता था इसे। अब कबो तो अथिया नहीं लगे रहता है जो डूबे नहीं देता है, खाली तुम दहाओगे डूबेगा ना।
लाइफ जैकेट उसका नाम है ना जी। वो पहना देता और कहता था कि कुछ हो जाए, पहले का ट्रेनिंग देता है 2 मिनट, है ना, कुछ हो जाए आप लोग को कोशिश करना है, नाव पलट जाए तो भी कोशिश करना, नाव के जो रस्सी है उसको पकड़ लीजिए कस, समझे कि ना। हाँ, तो 1-2 बार उसे हुआ था, तो ऐसे करके गोड़ फंसा करके बैठल हुआ था किनारे किनारे, कैसे पकड़िए, इसको ऐसे पकड़िए, चिड़िंग चलिए, है ना, फास्ट राफ्टिंग, अब ऐसे बोल रहा है ना जी। हाँ, फॉरवर्ड 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 मैंने तेज चलाना, ये चिड़ी कहता था 1 2 3 आगे चालू करना, 1 2 3 चलिए, रोक देना, ऐसे कर लेना। मैंने वो बहुत सारा नियम सिखाया था 2 मिनट में, है ना जी। लेकिन हम इतनी जा रहे थे बच्चे करना, बचना कैसे ही बता, मेन बच्चे की बात है। अगर बीच में बोला जब गंगा नदी शांत है तो बोला कि कूद जाइए इसमें, बोला डूब जाएंगे, नहीं कूदेंगे भाई। और ठंडा पानी, एकदम 3 बजे ऐसे कर रहे थे ना जी, ठंडा पानी, तब फिर हम नहीं कूदे हैं, हमको मैंने सता देता है ठंडा ज़्यादा जल्दी, है ना। और कोई तो पहले से कूदल था और आया था भिंगल बेहुदा हु कैले आए, 16 किलोमीटर दूर से आ रहा था नौआ ले, और तेज़ धरवाता है तेजी में पहुँच जाता था। स्कॉर्पियो से छोड़े लाया था नौआ और दमिया के, ऐसा समझे जी। और अब मज़ा आया था, नहीं देखा होगा फेसबुक वगैरह में, अब वीडियो पर तो डाले हैं। तो हाँ, ओकरा में उफान भी आता है, कस के कैमरा भी लगेला, गोप्रो के लगेला था, समझे। हम बोले थे फोटो दे दीजिएगा, तो बोला पैसा लगेगा। परमाणु शक्ति समझे, तो नौका विहार कर सकते, लेकिन उत्तराखंड में वो टेहरी बांध है। उत्तराखंड में बहुत माने पहाड़ी इलाका है जी, जैसे फिल्म में देखते हो पहाड़ के बीच में रोडवा नहीं रहता है, बस सेम वही है, सब फिल्म उधर शूटिंग होता है, समझिए ना। और उसी के लिए बरसात में उधर नहीं जाने का था, कखने मटिया भवर के गिर जाएगा रोडवा पर, थोड़ा नीचे लेके चल जाएगा। तो इसे हम कर सकते ना। अच्छा, तुम लोग वाट समझते हो, वाट है ना, कई यूनिट के कितना वाट बराबर 1 यूनिट होता है, 1000 वाट बराबर 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब हम 8 रुपया भरते हैं, समझे। 1000 वाट बराबर कितना जी, 1 यूनिट। 1 यूनिट मैंने कह सकते हो कि 5-6 गाँव में 5-6 लगता होगा, या कुछ भी नहीं, सबका अलग अलग वाट होता है, शहर का अलग होता है, गांव के। और एगो मेगा वाट की है हो, 10 पर पावर 6 कितना कि 7 6 इजकल टू मेगा वाट, तो इसी का ना पावर हो गया। अब विद्युत को मापा कौन सी जाता हो, एम्पियर से। अच्छे साइंस पढ़ता है तो सब, विद्युत धारक मापन एम्पियर से। और जूल से केरा मापल जाए, उष्मा के, ऐसा ही मात्रा है सब, हमरा की छा पता। भारत में सबसे ऊंचा बांध करे चर्चा, तो भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा जो पड़ जाता है पंजाब में, और नंगल पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश में, और दोनों सटले है, दोनों क्या है, सटा हुआ है। ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका पंजाब है, और यहाँ है भाखड़ा नंगल, है ना जी। तो भाखड़ा है पंजाब में, और ये कहाँ है जी, नंगल है हिमाचल प्रदेश। इसको भाखड़ा नंगल पड़ा, तो चूँकि पहाड़ी इलाका नहीं रे, भारत बनता है तो इससे बनेगा। तो सबसे ऊंचा बांध भारत के कि विश्व के आ जाता है वो, कौन, हाँ, यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना केरम आ जाता है। हिमालय क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च बांधों में एक भाखड़ा, विश्व के सबसे ऊंचा बांधों में ने वो कौन बांध है जी, भाखड़ा बांध। विश्व के सबसे ऊंचा बांधों में वो कौन है, और कौन नदी पर है, सतलज नदी। कौन राज्य में है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। कोई दिक्कत, बहुते सारा बांध है, पढ़ते रहोगे अपना। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध, महानदी पर विश्व में सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा। कौन नदी पर है, अब ताप शक्ति, तो ताप शक्ति कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। कौन शक्ति, ताप शक्ति। तो परमाणु शक्ति केकरा से होता है, तो बताए थे आणविक खनिजों से, जो पत्थर के रूपांतरण से बनता है। इल्मेनाइट, बेनोडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनाजाइट, आणविक खनिज। इसको जला करके, खौला करके कौन चीज उत्पन्न कर सकते हैं, परमाणु विद्युत। विद्युत कई प्रकार के होता है, ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत, और एक विद्युत होता है, बिजली कड़कता उग्रस प्राप्त करने की बात किया जा रहा है। लेकिन ई बताए, विद्युत बताए, ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत।
कौन सी में? परंपरागत में। और गैर परंपरागत से भी बिजली प्राप्त किया जाता है। अरे गैर परंपरागत से भी बिजली प्राप्त किया जाएगा तो गैर परंपरागत वाला अगला बार पढ़ेंगे, है ना, कि ओकरा से कैसे, ओकरा में कौन सी आता है। तो इस हम जितना पढ़े सब समाप्त होने वाला था जी। शक्तिगिरी, जहाँ पे शक्तिया से जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसे शक्तिगिरी कहते हैं। जहाँ पावर हाउस, जहाँ पूरा ट्रथी कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ पहुँचा लाइनमा ओकरा वहाँ से बाँट के दिया, वही न पावरवा ज़्यादा है तो उसको शक्तिगिरी कह दिए। तो बता दे परमाणु शक्ति बारे में, तो बता दे भारत में जो है 6-7 जगह पर परमाणु शक्ति। तारापुर माने जला के उससे उत्पन्न किया जाता है। अगला बजट पर तारापुर महाराष्ट्र 1955 में पहला ये जो है परमाणु विद्युत गिरी बनाया गया था तारापुर में। और राणा प्रताप राजस्थान में, नम्यस कलपक्कम तमिलनाडु में, है ना जी, नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरपारा कर्नाटक गुजरात में, कैगा कर्नाटक में, कुंडलम तमिलनाडु में। भारत का सबसे लंबा नदी हो जाएगा गंगा, और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। ऐसे तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबा, लेकिन तिब्बत से आप देखो कलकार है ना, लेकिन बात करोगे भारत की है तो भारत में सबसे ज़्यादा तो गंगे नहलता है, कोई दिक्कत। विश्व की सबसे लंबी नदी पूछता तो नील नदी जो अफ्रीका में है। अब विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है ना जी। कौन नदी है जी? अमेजन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका भी उसको कहते हैं अंग्रेजी में। दक्षिण अमेरिका को लैटिन बोलबिया है ना, निकाला जाए कापिया, पूछिएगा तो और मजा आ जाता है ना। निकाल लीजिए कॉपी, लिखिए, तेजी में थोड़ा खींचेगा तो। कोयला 4 प्रकार के लिखा दिए थे, लिखो। एंथ्रासाइट, इन्हें लिखाए थे। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का। लगता है साइंस पढ़ा रहे नहीं हो, नहीं साइंस वाला सब्जेक्ट बोले हैं। ओला क्वेश्चन दिए मुझे, पूछ के आना तो जी। कृत्रिम वर्षा कौन गैस से होता है? फिर कर मारे वो करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड तो हंसाने वाला गैस है, खूब हंसी बढ़ते हैं बिना मतलब। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। तेजी में, एंथ्रासाइट सबसे लिखे नहीं तो क्या क्या करता रहेगा चोट्टा कहीं का। एंथ्रासाइट नहीं कभी बोले हैं क्या? एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इसे नेक्स्ट स्टार, इसे कुकिंग कोयला के नाम से भी जाना जाता है, काहे कि खाना बनाया जाता है। इसे कुकिंग कोयला के नाम से भी जाना जाता है, इसे कुकिंग कोयला के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सर्वाधिक कोयला कहाँ मिलता है जी? चीन में। कोयला के 2 क्षेत्र था ना जी। विश्व में सर्वाधिक कोयला चीन देश में मिलता है। विश्व में सर्वाधिक कोयला चीन देश में है। विश्व में सर्वाधिक कोयला, विश्व में सर्वाधिक कोयला चीन देश में। विश्व में सर्वाधिक कोयला कौन देश में है? चीन देश में। विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला कौन देश में है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत में एंथ्रासाइट, भारत में एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में मिलता है। भारत में एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में मिलता है। भारत में सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है। पढ़ोगे किताब की ना है? भारत में सबसे ज़्यादा कोयला एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत का अधिकतर कोयला, भारत का अधिकतर कोयला बिटुमिनस की श्रेणी में आता है। भारत का अधिकतर कोयला बिटुमिनस की
श्रेणी में आता है। भारत में अधिकतर कोयला बिटुमिनस की श्रेणी में आता है। जहाँ जहाँ कोयला है ना वहाँ बिटुमिनस रहबे करता है। ओके, नेक्स्ट स्टार पर लिग्नाइट कोयला टर्सरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना टर्सरी में। लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक टर्सरी क्षेत्र के तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक जो है टर्सरी क्षेत्र के तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। टर्सरी क्षेत्र के तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, लिग्नाइट को बउआ सभी खनिज की होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? जितना अयस्क है सब क्या है? खनिज है। लेकिन सब खनिज अयस्क लिखिए। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है, ब्राउन कोयल। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। कौन कोयला बउआ? लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, पीट कोयला का उपयोग ईंट उद्योग में किया जाता है। ईंट उद्योग में किया जाता है। पीट कोयला का उपयोग ईंट उद्योग में किया जाता है। पीट कोयला का उपयोग ईंट उद्योग में कौन उद्योग में किया जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, पेट्रोलियम के अंतर्गत डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम के अंदर डीजल, केरोसिन और पेट्रोल आते हैं। पेट्रोलियम के अंदर डीजल, केरोसिन और पेट्रोल आते हैं। डीजल, केरोसिन और कौन आते हैं? पेट्रोल आते हैं। किसके अंतर्गत? डीजल, केरोसिन और क्या आते हैं? किसके अंतर्गत? डीजल, केरोसिन और क्या आते हैं? पेट्रोल आते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। 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 कहाँ बउआ? नेक्स्ट स्टार पर, भारत में प्रथम बार 1866 में असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे। भारत में प्रथम बार 1866 ईस्वी में असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे। असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे। तेल के कुएं क्या किया गया था? खोदा गया था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, तेल के कुएं खोदे गए थे। 1901 ईस्वी में 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित हुआ था। असम के डिगबोई में स्थापित हुआ था। असम के डिगबोई में क्या हुआ था?
असम के डिगोई में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत में 18 तेल परिष्करण केंद्र हैं। परिष्करण केंद्र हैं। भारत में 18 तेल परिष्करण केंद्र हैं। भारत में 18 तेल परिष्करण केंद्र हैं। भारत में 18 तेल परिष्करण केंद्र हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ ही पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ ही पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ ही पाए जाते हैं। कौन गैस? गैस प्राकृतिक के साथ ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, जब प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ ही पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ ही पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, जब प्रवाहमय जल से जब प्रवाहमय जल से शक्ति उत्पन्न किया जाता है, तो उसे विद्युत शक्ति कहते हैं, जल विद्युत शक्ति कहते हैं। तो उसे जल विद्युत शक्ति कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट स्टार पर बस जल विद्युत शक्ति कहते। हुआ जल विद्युत शक्ति कहते। लिखा, जब कोयला पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से ऊष्मा प्राप्त किया जाता है। जब कोयला पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से ऊष्मा प्राप्त किया जाता है तो उसे ताप विद्युत कहते हैं। जब कोयला पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से ऊष्मा प्राप्त किया जाता है तो उसे ताप विद्युत कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ताप विद्युत कहते हैं। एट लास्ट, जब आणविक खनिजों के विखंडन से जब आणविक खनिजों के विखंडन से ताप प्राप्त किया जाता है। जब आणविक खनिज विखंडन से ताप प्राप्त किया जाता है तो उसे जब आणविक खनिजों के विखंडन से ताप प्राप्त किया जाता है तब उसे परमाणु विद्युत कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? परमाणु विद्युत कहते हैं। आज का क्लास इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।